दोस्तों, नीम करौरी वाले बाबा एक प्रख्यात संत थे। जब सशरीर वो इस धरती पर मौजूद थे, उस वक्त भी उनके शिष्य हमेशा यही कहा करते थे कि नीम करौरी वाले बाबा हनुमान जी का अंश हैं। और कुछ कहा करते थे कि वो हनुमान जी का ही अवतार है, और कुछ कहा करते थे कि हनुमान जी की विशेष कृपा उनके ऊपर है। अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सारे चमत्कार का अनुभव अपने शिष्यों को दिया, और आज जबकि वो इस धरती पर मौजूद नहीं भी हैं, तब भी उनके बहुत सारे शिष्य उनके द्वारा चमत्कारों का अनुभव आज भी करते हैं। कहा जाता है कि वो आज भी अपने शिष्यों के संकट में उनके साथ खड़े रहते हैं। हालांकि गुरुओं के बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि वो इस धरती पर मौजूद हों या ना हों, अपने शरीर के साथ हों या उसे त्याग कर चुके हों, लेकिन अपने शिष्यों के साथ एक गुरु हमेशा बना रहता है। ऐसा ही एक अनुभव एक बार एक शिष्य ने नीम करौरी वाले बाबा के बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने उनका चमत्कार महसूस किया। बात तब की है जब सशरीर नीम करौरी वाले बाबा अपने नैनीताल स्थित कैंची धाम में मौजूद थे। उनके एक नए नए शिष्य आश्रम में आए जिनकी उम्र करीब 24 वर्ष थी। एक दिन रात को खाना खाने के बाद नीम करौरी वाले बाबा बाहर घूम रहे थे, और अक्सर आश्रम में यही देखा जाता था कि जब वो खाना खाने के बाद टहलते तो कोई एक शिष्य उनके साथ उन्हें सहारा देने के लिए हमेशा उनके साथ साथ चलता रहता। और एक दिन ऐसा ही अवसर मिला इस नए नए शिष्य को। जब नीम करौरी वाले बाबा खाना खाने के बाद रात को टहल रहे थे, तो उनके साथ ही विचरण करते हुए अचानक से उस बच्चे के, उस व्यक्ति के मन में ख्याल आया कि क्या वाकई में नीम करौरी वाले बाबा हनुमान जी का अंश हैं। अभी उसने ऐसा सोचा ही था कि नीम करौरी वाले बाबा ने चलते चलते उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया, और जैसे ही करीब 10 से 12 कदम वो चले, अचानक से उस लड़के ने ये महसूस किया कि वो हाथ जो उनके कंधे पर रखा है वो अचानक से भारी होता जा रहा है। और जैसे जैसे उन्होंने आगे चलना शुरू किया, वो हाथ धीरे धीरे अपना वज़न बढ़ाता चला गया। हालांकि हाथ उतना ही साइज़ का था, उतने ही आकार का था और वही था, लेकिन पता नहीं क्यों अब उस शिष्य को उसका वज़न बहुत ज़्यादा लगने लगा। और एक वक्त पर ऐसा आ गया कि अब उससे उस वज़न के साथ चलना लगभग मुश्किल हो गया। अचानक से उसने अपने मन ही मन बाबा से बोला कि बाबा जी, मुझसे गलती हुई, शायद मैं आपकी इस दैवीय क्षमता को पहचान नहीं सका, मुझे माफ़ कर दीजिए। और ऐसा कहते ही उनके कंधे पर से उनके हाथ का वज़न धीरे धीरे अपने उसी वास्तविक वज़न में चला गया जैसा वो टहलने से पहले था। तो इस तरह से कहा जाता है कि नीम करौरी वाले बाबा अक्सर अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को ये बता देते थे कि वो वाकई में एक दिव्य पुरुष हैं। बहुत से लोगों के लिए ये कथा काल्पनिक हो सकती है, बहुत से लोगों के लिए इसका एक अर्थ हो सकता है। सबका अपना अपना अनुभव है। आप अपना अनुभव अपने किसी भी गुरु से संबंधित इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग अगर उसे पढ़ेंगे तो उनके लिए वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी मुलाकात करता हूँ आपसे एक नई वीडियो पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए।